सनातन धर्म सभी धर्मों का सम्मान करता है, लेकिन कट्टरपंथ अंधविश्वास और हिंसा का विरोध करता है। यह धर्म प्रेम, सहिष्णुता और संवाद की शिक्षा देता है। इस वीडियो का उद्देश्य है धार्मिक कट्टरता के खतरों को उजागर करना और समाज में शांति, सह अस्तित्व व जागरूकता को बढ़ावा देना। यह किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने या धर्म परिवर्तन कराने के लिए नहीं, बल्कि एक संवेदनशील, तथ्य आधारित और विवेकपूर्ण चिंतन है जो सत्य, अहिंसा और चेतना की ओर प्रेरित करता है। इस वीडियो के माध्यम से हम भारत की असली सांस्कृतिक आत्मा, सनातन चेतना को पुनः जागृत करना चाहते हैं, ताकि हम सब मिलकर एक शांतिपूर्ण, समृद्ध और सम्मानित समाज का निर्माण कर सकें। एक सवाल, भारत आज किस ओर जा रहा है? विज्ञान और टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही कट्टरपंथी इस्लामी विचारधाराओं का योजनाबद्ध प्रसार, धर्मांतरण, सामाजिक विभाजन, वैचारिक हिंसा और जिहाद भी तेजी से बढ़ रहा है। और इसी बीच नैतिकता और अध्यात्म कहीं पीछे छूट रहे हैं। इसीलिए भारत को भाईचारा नहीं, सनातन हिंदू राष्ट्र चाहिए। अगर आपने ये थंबनेल देखकर क्लिक किया है, तो मैं आपसे एक विनम्र अनुरोध करता हूं, कृपया ये वीडियो पूरा देखिएगा। शायद विजुअल्स उतने परफेक्ट ना हो, लेकिन ये सनातन हिंदू राष्ट्र की चेतना पर एक गंभीर विचार है। आपका सुझाव और राय कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि भारत का सवाल अब केवल राजनीति का नहीं, बल्कि चेतना और अस्तित्व का है। विज्ञान सिर्फ प्रयोगशालाओं में नहीं, बल्कि जीवन को आसान बनाने का जरिया है, और अध्यात्म सिर्फ मंदिरों मस्जिदों तक नहीं, बल्कि इंसानियत को जोड़ने का मार्ग है। पिछले भाग में हमने समझा कि धर्म चेतना से उपजता है, जबकि मजहबी व्यवस्था आदेश और नियंत्रण पर आधारित होती है। धर्म अनुभव और प्रश्नों से आगे बढ़ता है, पर जहां प्रश्न पूछने की मनाही हो, वहां विकास रुक जाता है। डॉक्टर कलाम का सपना था विज्ञान और अध्यात्म का संतुलित भारत। लेकिन सवाल यह है, क्या भारत आज उस सपने की ओर बढ़ रहा है, या फिर मजहबी व्यवस्थाओं के दबाव में पीछे खिसक रहा है? क्योंकि भारत में विज्ञान और तकनीक तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन समाज में आध्यात्मिकता और नैतिकता कहीं पीछे छूटती जा रही है, जबकि सनातन में ये दोनों पूरक हैं। विज्ञान इंसान को उड़ना सिखाता है और अध्यात्म बताता है कि किस दिशा में उड़ना है। अब इस तीसरे भाग में हम बात करेंगे, क्या भारत में धर्म बनाम व्यवस्था पर बहस आवश्यक है? हाँ, और बेहद जरूरी, क्योंकि भारत का संकट अब सिर्फ आर्थिक या राजनीतिक नहीं रह गया है। ये एक चेतना और मानसिकता का संकट बन गया है, जहां लोग पढ़े लिखे तो हो रहे हैं, लेकिन सोचने और समझने की क्षमता कमजोर पड़ रही है। हम देखेंगे कि भारत में विकास और विघटन एक साथ क्यों हो रहे हैं, मजहबी व्यवस्थाओं का विस्तार समाज को किस ओर ले जा रहा है, और सनातन की चेतना भारत के लिए असली विकल्प क्यों है। आज भारत की वर्तमान स्थिति ऐसी है जहां विकास और विघटन साथ साथ हो रहे हैं। भारत में करोड़ों विद्यार्थी स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, फिर भी उनमें स्वतंत्र सोच, विवेक और आत्मचिंतन की कमी है। धर्म के नाम पर कुछ लोग गर्व महसूस करते हैं, कुछ अपराध बोध से घिर जाते हैं, पर सत्य और अनुभव से कोई गहराई से जुड़ नहीं पाता। एक तरफ खुला, वैज्ञानिक और जीवंत सनातन धर्म है, तो दूसरी तरफ कुछ मजहबी व्यवस्थाएं हैं जिनकी कठोरता और सामूहिक नियम आधारित संरचना समाज पर दबाव की स्थिति पैदा करती है। इसलिए केवल सड़कें, स्कूल या अस्पताल बनाना ही भारत को विकसित नहीं करेगा, जब तक मनुष्य आंतरिक रूप से स्वतंत्र और जागरूक नहीं होगा। आज भारत में क्या हो रहा है? कट्टरपंथी इस्लामी विचारधाराओं का योजनाबद्ध प्रसार, धर्मांतरण, सामाजिक विभाजन, कट्टरता और वैचारिक हिंसा। युवा पीढ़ी धर्म को पाखंड समझने लगी है और बिना जाने सनातन मूल्यों से दूरी बना रही है। धर्म और विज्ञान को विरोधी समझना, जबकि सनातन में ये दोनों पूरक हैं। धर्म के नाम पर राजनीति और उन्माद समाज को बांटने के लिए धर्म का हथियार की तरह प्रयोग हो रहा है। नतीजा, भारत एक आध्यात्मिक राष्ट्र के बजाय अंधानुकरण और सत्ता की होड़ वाला मैदान बनता जा रहा है। तो समाधान क्या है? समाधान ए, धर्म को पुनः परिभाषित करना। धर्म को फिर से समझना होगा। धर्म अर्थात चेतना, अनुभव और संतुलन। यह किसी पुस्तक या पैगंबर की बपौती नहीं, यह तर्क के विरोधी नहीं, बल्कि मार्गदर्शक है। धर्म को एक मूल्य प्रणाली की तरह समझाना होगा, मजहब की तरह नहीं। समाधान 2, भारत को चाहिए ज्ञान पर आधारित एक नया धार्मिक पुनर्जागरण। युवा पीढ़ी गीता, उपनिषद, योग और वेदांत को आसान भाषा में समझे। मानो नहीं, जानो वाली संस्कृति को अपनाए। भारत का सनातन धर्म कभी किसी के विरुद्ध नहीं, बल्कि आत्मा की स्वतंत्रता के पक्ष में खड़ा रहा है।
समाधान 3, कट्टरता को पहचानना और उससे बचना। कुछ इस्लामी विचारधाराएं अपने राजनीतिक स्वरूप में अधिक प्रभावशाली हैं। इन्हें धार्मिक भावनाओं से अलग समझना जरूरी है। हमें चाहिए कि लिबरल लेकिन जड़हीन युवाओं को फिर से अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ा जाए। हर समाज के अंदर से सुधारवादी आवाजें उभरें जो भारत केंद्रित सोच रखें। समाधान 4, मीडिया और कला के जरिए संवाद। शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, थिएटर और संगीत के माध्यम से धर्म को चेतना और विवेक की तरह प्रस्तुत करें। इस्लाम या किसी भी व्यवस्था को चुनौती नहीं बल्कि विवेकपूर्ण तुलना के माध्यम से समझने की कोशिश करें, जिससे जागरूकता बढ़े, टकराव नहीं। समाधान 5, आर्थिक बहिष्कार और वैकल्पिक व्यवस्था का निर्माण। जहां विचारों से समाधान न हो वहां अर्थव्यवस्था सबसे बड़ा दबाव बनाती है। धार्मिक कठोरता को समर्थन देने वाली वैकल्पिक अर्थव्यवस्था को पहचानना और उससे दूरी बनाना एक अहिंसक लेकिन प्रभावी कदम हो सकता है। क्या करें? 8, हलाल सर्टिफिकेशन का बहिष्कार करें। हलाल एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है जो इस्लामी कानून शरिया के अनुसार वैध हो। हलाल सर्टिफिकेशन प्रमाण पत्र है जो दिखाता है कि कोई उत्पाद या सेवा शरिया नियमों के अनुसार है। भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में इसका मतलब यह होता है कि गैर मुस्लिम कंपनियों को इस्लामी नियमों के अनुसार उत्पादन करना पड़ता है और इससे कुछ कट्टर धार्मिक संस्थाओं को आर्थिक फायदा होता है। यह सर्टिफिकेट गुणवत्ता का नहीं बल्कि धार्मिक व्यवस्था की मुहर है जो धीरे धीरे एक धार्मिक अर्थव्यवस्था बन रही है। जब किसी उत्पाद का निर्माण किसी विशेष वैचारिक सोच से जुड़ा हो तो उसके उपभोग में विवेक और जागरूकता आवश्यक हो जाती है। यदि किसी उपभोक्ता को इस धार्मिक प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है तो वह इसके अतिरिक्त मूल्य का वहन क्यों करे? हलाल प्रमाण पत्र को समझना, उसके सामाजिक और आर्थिक प्रभाव को जानना और फिर उपभोग का विवेकपूर्ण निर्णय लेना एक जागरूक नागरिक का दायित्व है। यह एक विशेष जीवन दृष्टि का आर्थिक विस्तार है। जबकि कई बहुसांस्कृतिक कंपनियों को विशिष्ट धार्मिक मानदंडों के अनुसार ढलना पड़ता है जिससे संतुलन की आवश्यकता महसूस होती है। तो अब जरा सोचिए, क्या एक सेक्युलर देश में हर कंपनी को एक मजहबी संस्था से प्रमाण लेना चाहिए? क्या हम अपने पैसों से उन संस्थाओं को ताकत दे रहे हैं जो हमारी संस्कृति को ही स्वीकार नहीं करते? अब समय है जनता को शिक्षित किया जाए कि हलाल प्रमाणन का अर्थ क्या है, इसका आर्थिक सांस्कृतिक असर क्या है और किस प्रकार उपभोक्ता के विवेक से इसके विकल्प तलाशे जा सकते हैं। 8, हलाल टूरिज्म का बहिष्कार। हाल ही में हलाल टूरिज्म एक नया ट्रेंड बन गया है जिसमें होटल, ट्रैवल कंपनी और रेस्टोरेंट इस्लामी नियमों के अनुसार सेवा देते हैं। इसका अर्थ यह है कि भारत जैसे बहुलतावादी देश में भी एक विशेष जीवन शैली को वाणिज्यिक मान्यता दी जा रही है। ऐसे होटलों, टूर कंपनियों और रेस्टोरेंट्स की सूचियां बनाई जाएं जो इस ट्रेंड को बढ़ा रहे हैं। जन जागरण द्वारा उपभोक्ता को विकल्पों की ओर प्रेरित किया जाए। उन देशों के टूरिज्म से दूरी जहां धार्मिक कठोरता और भारत विरोधी दृष्टिकोण अधिक प्रबल है। कुछ देश ऐसे हैं जहां धार्मिक विविधता को स्वीकार नहीं किया जाता, मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, भारत विरोधी विचारधाराएं पनपती हैं। भारतीय जनता, कंपनियां और सोशल इन्फ्लुएंसर ऐसे देशों का पर्यटन ना करें और अपने ट्रैवल विकल्पों को भारत या मित्र देशों की ओर मोड़ें। यह किसी धर्म या समुदाय के विरुद्ध नहीं बल्कि एक विवेकपूर्ण वैचारिक और सांस्कृतिक संतुलन की आवश्यकता का आह्वान है। जिस व्यवस्था से भारत की चेतना और संस्कृति को खतरा हो, उसे केवल सशस्त्र प्रतिक्रिया से नहीं बल्कि आर्थिक अनदेखी से भी रोका जा सकता है। आज सांस्कृतिक सामाजिक संतुलन के लिए वैकल्पिक उपभोग और विचार आधारित बहिष्कार अगला शांतिपूर्ण उपाय है। जब व्यवस्था का आर्थिक आधार डगमगाता है तो वैकल्पिक सांस्कृतिक व्यवस्था खड़ी करने का रास्ता खुलता है। और वहीं आता है समाधान 6। समाधान 6, वन नेशन वन सिविलाइजेशनल वैल्यू सिस्टम। भारत को एक मजहबी राष्ट्र नहीं, एक सभ्यतागत चेतना पर आधारित राष्ट्र बनाना होगा। इसका अर्थ है भारत की विविधता को नकारे बिना उसे एक सार्वभौमिक चेतना के सूत्र में पिरोना, एक ऐसा मूल्य तंत्र जो सत्य, सेवा, प्रकृति और आत्मा की स्वतंत्रता को जीवन का आधार माने, जिसमें धर्म को जीवन मूल्य की तरह देखा जाए, जैसे सत्य, अहिंसा, सेवा, ध्यान, प्रकृति, श्रद्धा, बुद्धि। मुसलमान रहे पर आत्मा की स्वतंत्रता को सर्वोपरि माने। गीता भी पढ़ें और कहें, मेरे भीतर भी वही परम सत्य है। इसे कैसे लागू किया जाए? शिक्षा में बदलाव। गीता, योग, उपनिषद, वेदांत
को सांस्कृतिक अध्ययन के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। हर बच्चे को भारत की चेतना से जोड़ने वाला पाठ्यक्रम मिले। मीडिया और सिनेमा में प्रस्तुति सनातन मूल्यों को मनोरंजन के माध्यम से गहराई पूर्वक पेश किया जाए। मजहब बनाम चेतना के अंतर को शांति और संवाद से बताया जाए। संविधान में बदलाव। भारत एक ऐसा राष्ट्र बने जहां विविधता और सनातन मूल्य दोनों को सम्मान मिले। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो, सबके लिए एक कानून। कुछ अंतरराष्ट्रीय उदाहरण। जापान देश, बौद्ध मूल चेतना, बिना थोपे, शांत। नतीजा प्रगतिशील समाज। भारत विविधता में एकता। नतीजा अब विकल्प चुनने की घड़ी है। समाधान साध। वन नेशन वन कॉन्शियसनेस, सनातन बेस्ड। सनातन से सचेत परिचय और चेतना आधारित एकता का सृजन। आज के भारत को जरूरत है कि हम धर्मनिरपेक्षता की सीमाओं को पार कर चेतना के स्तर पर एकता को समझें और अपनाएं। धर्मनिरपेक्षता केवल बाहरी समानता और अलगाव की नीति है, परंतु सनातन चेतना प्रकृति के समांतर, सार्वभौमिक और अनुभव आधारित जीवन दर्शन है। इसका अर्थ, जब कोई व्यक्ति प्रकृति के समतुल्य चेतना को समझे और स्वीकार करे कि वह किसी विशेष धर्म से ऊपर है और प्रकृति के विरुद्ध कोई भी कट्टरता या हिंसा का कार्य न करे, तो वह स्वतः अपने आप को सनातनी घोषित कर सकता है। यह घोषणा न केवल व्यक्तिगत पहचान है, बल्कि समाज में सामाजिक एकता और शांति का मूल आधार बनती है। जो प्रकृति के समानांतर चेतना रखते हैं, वे अपने भीतर धर्म, जाति और समुदाय की सीमाओं से ऊपर उठकर कहते हैं, मैं सनातनी हूं। यह वाक्य सकारात्मक और व्यक्तिगत आत्म पहचान के रूप में रखें, न कि किसी को कमतर दिखाने के लिए। सभी समुदायों के प्रति सम्मान और समावेशिता बनाए रखें। इस विचार से समाज में धार्मिक कट्टरता कम होगी, लोग अपनी गहरी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ेंगे और एक सार्वभौमिक चेतना का विकास होगा, जो देश की शांति, सद्भाव और एकता को बढ़ावा देगा। कैसे करें? शिक्षा और मीडिया में इस दृष्टिकोण को फैलाना, जहां लोग समझें कि सनातन धर्म की सीमा से ऊपर चेतना है। सार्वजनिक संवाद में इस भावना को बढ़ावा देना, जैसे कि मैं सनातनी हूं कहना, एक सामाजिक उद्घोषणा बन जाए जो कट्टरता के विरुद्ध हो। धार्मिक और सामाजिक आयोजनों में इस विचार को शामिल करना, जिससे एक नई पहचान बने जो बहुसांस्कृतिक और बहुधार्मिक भारत को एक सूत्र में बांधे। यह समाधान हमें केवल बाहरी समानता तक सीमित नहीं रखता, बल्कि एक गहरे, अनुभव आधारित, प्रकृति समान चेतना के स्तर पर एकता की ओर ले जाता है। सनातनी होना मतलब प्रकृति के साथ सह अस्तित्व, सहजीवन और सहचेतना में होना है। इससे न केवल भारत के धार्मिक संघर्ष कम होंगे, बल्कि एक नई, स्थायी और शांतिपूर्ण सांस्कृतिक पहचान उभरेगी। संक्षिप्त में, धर्मनिरपेक्षता से ऊपर उठो, चेतना को अपनाओ और गर्व से कहो, मैं सनातनी हूं। यह घोषणा ही भारत की सबसे बड़ी सांस्कृतिक शक्ति और शांति का रास्ता है। समाधान 8। घर वापसी का अभियान। जो अपने सांस्कृतिक मार्ग से अलग हो गए हों, उन्हें दया, संवाद और विवेक के माध्यम से पुनः जोड़ना होगा। भारत में समय के साथ कई लोगों की जीवन शैली में बदलाव आए हैं, जिनमें पूर्वजों की सांस्कृतिक चेतना से जुड़ाव कम हुआ है। अब समय है कि उन्हें फिर से अपने सांस्कृतिक मूल्यों से परिचित कराया जाए, शांति और संवाद के माध्यम से। यह समय है उन्हें फिर से घर का मार्ग दिखाने का। क्या करें? ए, ऐसे लोगों से संवाद जो खुद को रामकृष्ण का वंशज मानते हैं, पर अब एक विशेष धार्मिक संरचना के अनुसार जीवन जी रहे हैं, जो उनके पूर्वजों के मूल मार्ग से भिन्न है। उनसे कहा जाए कि आप किसी समुदाय के नहीं, भारत की चेतना के उत्तराधिकारी हैं। अगर आपके पूर्वज सनातनी मूल्यों से जुड़े थे, तो आप भी वैकल्पिक रूप से चेतना आधारित जीवन को चुन सकते हैं, बिना किसी आरोप या विरोध के। कोई दबाव नहीं, कोई लालच नहीं, केवल चेतना की पुकार। घर वापसी अर्थात भारत की सांस्कृतिक आत्मा से पुनः जुड़ाव। हिंदू धर्म में अंधविश्वास का तर्क। हिंदू धर्म अर्थात चेतना आधारित विविधता। यहाँ कोई एक किताब, एक पैगंबर, एक नियम का जबरदस्ती ढांचा नहीं है, बल्कि स्वतंत्र सोच, अनुभव और विवेक का मार्ग है। यदि किसी को कुछ मान्य नहीं है, तो उसे विवेक से छोड़ने का अधिकार भी है। यहाँ चेतना का स्थान सर्वोपरि है। आप सोच सकते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन दूसरों को भी अनुभव का अधिकार देना होगा। जैसे अन्ना हजारे मंदिरों में चढ़ावे को व्यर्थ मानते हैं। वे मूर्ति पूजा के पक्षधर नहीं हैं। उनका जोर सेवा, नैतिकता और भारत माता की भक्ति पर है, न कि कर्मकांड पर। वे विवेक आधारित सनातनी का उदाहरण है। विनोबा भावे वे गीता के झांता थे, परंतु बाहरी कर्मकांडों से दूरी बनाई। ब्रह्मचर्य, सेवा और विचारशीलता के पक्षधर रहे। वे चेतना प्रधान सनातन के प्रतीक हैं,
रामधारी सिंह दिनकर सार्वजनिक रूप से हिंदू थे, पर वे जातिवाद, पाखंड और अंधविश्वास के घोर विरोधी थे। हिंदू धर्म चेतना का, विवेक का और व्यक्तिगत अनुभव का नाम है, न कि कठोर आदेशों का। कोई भी अपनी आस्था, रीति और अनुभव के अनुसार जी सकता है। यही कारण है कि यह धर्म है, मजहब नहीं। जैसे गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिश ताकत को कमजोर किया था, वैसे ही आज कट्टरता के आर्थिक और मानसिक स्रोतों की पहचान और बहिष्कार ही अगला शांतिपूर्ण हथियार है। हमें सांस्कृतिक चेतना और वैकल्पिक उपभोग से कट्टर विचारधाराओं को विवेकपूर्ण ढंग से चुनौती देनी होगी। मैं आह्वान करता हूं, अब समय है सनातन को फिर से परिभाषित करने का। मैं सनातन धर्म के अध्येताओं, विचारकों और साधकों से नम्र निवेदन करता हूं कि अब समय आ गया है जब हम सनातन को केवल परंपरा से नहीं, बल्कि विज्ञान, चेतना और अनुभव के आलोक में पुनः परिभाषित करें। हमें चाहिए कि हम उन रूढ़ियों, अंधविश्वासों और पाखंडों को उजागर करें जो समय के साथ हमारी संस्कृति पर जम गए हैं, जो न तो वेदों के अनुकूल हैं न विवेक के। जिस सनातन की जड़ें ऋषियों की खोज, आत्मा की अनुभूति और प्रकृति की लय में थीं, उसे आज फिर उसी तेज और तीव्रता के साथ प्रबुद्ध और प्रासंगिक बनाना होगा। हमें पुराने प्रतीकों में नई प्रज्ञा भरनी होगी, ताकि यह परंपरा केवल जीवित न रहे, बल्कि युगों तक चमके, नेतृत्व करे और दिशा दे। सनातन धर्म केवल दर्शन नहीं, यह एक जीवन शैली है जिसमें चेतना के साथ मर्यादा भी जुड़ी होती है। इस चेतना को बचाए रखने के लिए आज समय आ गया है कि हम विवेक आधारित धार्मिक संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट बनाएं, जो सनातन संस्कृति की गरिमा को भी बनाए रखें और आधुनिक युग की भाषा में संवाद भी करें। आवश्यक है एक मर्यादित सांस्कृतिक नीति की। कोई भी धार्मिक या सांस्कृतिक आयोजन हो, उसमें अश्लील गीत, हिंसात्मक ध्वनि या शराब व्यसन को सामाजिक वैधता देने वाले तत्वों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित होना चाहिए। फिल्मों, वेब सीरीज या विज्ञापनों में सनातन धर्म के प्रतीकों, देवताओं या ग्रंथों का मनोरंजन के लिए उपहास या विकृति करना रचनात्मक अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि सांस्कृतिक अपमान है। जब तक किसी प्रतीक पर तार्किक, गंभीर विमर्श न हो, उसे हास्य या कल्पना का विषय बनाना अनुचित है। धार्मिक स्थलों पर डीजे, नृत्य और अशोभनीय अभिनय, चाहे वह किसी उत्सव के नाम पर हो, यह उस स्थान की चेतना और पवित्रता का हनन है। इसलिए हम यह आह्वान करते हैं, सनातन को फिर से परिभाषित करें, पर ऐसा करते समय यह न भूलें कि इसकी आत्मा केवल मुक्ति नहीं, मर्यादा और संतुलन भी है। मुक्त विचार जरूरी हैं, पर अनियंत्रित मनोरंजन के नाम पर संस्कारों का हनन स्वीकार्य नहीं। सनातन का पुनर्जागरण केवल ग्रंथों में नहीं, चरित्र, चेतना और संस्कृति की गरिमा में होगा। जहां विवेक हो, वहां मर्यादा भी होनी चाहिए। यही सनातन की आत्मा है। धर्म को मजहब न बनने दो, चेतना को जीवन प्रणाली बनने दो, तभी भारत एक रहेगा, भीतर से, बाहर से और युगों तक। अगर इस वीडियो ने आपकी चेतना को जगाया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस वीडियो से आपकी आत्म चेतना में हलचल हुई है तो कृपया इस रोशनी को सिर्फ अपने तक न रखें, इसे फैलाइए, उन तक पहुंचाइए जो अब भी अंधकार और भ्रम में हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चेतना यात्रा में हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह भारत के आत्मबोध और पुनर्जागरण की शुरुआत है। यह लेख किसी के विरुद्ध नहीं है, बल्कि उस चेतना के पक्ष में है जो राम और रहीम दोनों को भारत माता की संतान मानती है, पर किसी भी कट्टर व्यवस्था को भारत की आत्मा पर थोपे जाने का विरोध करती है। जो भारत को पूजते नहीं पर समझते हैं, वे भी हमारे हैं। जो भारत को तोड़ते नहीं बल्कि जोड़ते हैं, उनका सम्मान हर सनातनी करता है। मजहब की दीवारों से ऊपर उठकर भारत की चेतना को सर्वोपरि मानने वाले हर पथिक, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या पंथ से हो, सनातन संस्कृति उसे न केवल स्वीकार करती है, बल्कि उसका हृदय से सम्मान भी करती है। चाहे वह संत कबीर हों, रहीम दास हों या अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिक, इरफान खान जैसे कलाकार हों या खान सर जैसे शिक्षाविद, इन्होंने कभी अपनी मजहबी पहचान को भारत की सामूहिक चेतना से ऊपर नहीं रखा। वे सनातन संस्कृति के सच्चे दूत हैं। एक विनम्र प्रस्तुति। मैं एक सामान्य आदमी हूं। संभव है कि संविधान को समझने में मुझसे कहीं भूल हो रही हो। मैं आप सभी बुद्धिजीवियों और अनुभवी चेतनाओं से पूछना चाहता हूं, इतने बड़े देश में जहां आजादी के समय से ही 75-80% लोग हिंदी भाषी और सनातनी थे,
वहां धर्मनिरपेक्षता रास्ता चुनने के पीछे क्या मंशा थी, और क्या यह सही मायनों में धर्मनिरपेक्षता है? जब संविधान एक बहुसंख्यक वर्ग सनातनियों के लिए एक ढांचे में धार्मिक कार्य करने को बाध्य करता है, और वही संविधान एक अन्य मजहबी वर्ग को उनके धार्मिक मजहबी व्यवस्था के अनुसार काम करने की खुली छूट देता है, तब यह कैसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुआ? एक वर्ग को संविधान की सीमाओं में रहकर हर काम करना होता है, जबकि दूसरे को अपने धार्मिक कानूनों के अनुसार। तब जब एक मजहबी समूह अपने धर्मानुसार कोई नैतिक कार्य करता है जो बहुसंख्यक के लिए अनैतिक हो, तो बहुसंख्यक को झुकना पड़ता है। जब आप कहते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, तो इसका सीधा अर्थ निकलता है कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि किसी घटना में क्या हो रहा है। यही असंतोष जब बढ़ता है तो संविधान का संतुलन डगमगाता है और अंततः यह हिंसा का रूप ले लेता है। अब जबकि असंतोष चरम पर है, तब संविधान को नई दिशा में मोड़ने की आवश्यकता है। जब धर्म के नाम पर एक बार भारत का विभाजन हो चुका है, तो नागरिकों का यह अधिकार बनता है कि वे अपना धार्मिक रास्ता स्वयं चुनें। विभाजन के बाद यदि कोई भारत में रहा, तो उसे भारत की चेतना, धर्म और संविधान को अपनाना ही चाहिए। ये कैसी व्यवस्था है कि कोई कहे हम आपके साथ हैं, लेकिन आपके संविधान को नहीं मानते। अब समय है कि भारत एक सनातन आधारित चेतनात्मक राष्ट्र बने, जहां सभी धर्मों का सम्मान हो, लेकिन यह स्पष्ट हो कि यह देश धर्म से ऊपर चेतना से संचालित है और हर धार्मिक व सांस्कृतिक कार्य उसी चेतना की मर्यादा में हो। हम आखिर कब तक भारत के विकास को छोड़कर किसी धर्म को ऊंचा या नीचा दिखाने और उसे बचाने के नाम पर आपस में लड़ते रहेंगे? अगर भारत वास्तव में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो क्या हक बनता है किसी राजनेता का कि वह किसी एक धर्म विशेष को आगे रखकर वोट मांगे? एक ओर वह धार्मिक हिंसा की बात करता है और दूसरी ओर उसी धार्मिक पहचान के साथ खड़ा होकर वोट मांगता है। क्या यह धर्मनिरपेक्षता है या सत्ता की दोहरी नीति? यदि देश धर्मनिरपेक्ष है, तो फिर किसी एक वर्ग की धार्मिक स्थलों से कर, टैक्स लेकर अन्य मजहबी व्यवस्थाओं को समृद्ध करना क्या न्याय है? मेरा निवेदन है भारत की जागरूक और चेतन जनता से कि धर्म के नाम पर वोट मांगने वालों का समर्थन न करें, उनके आत्मविश्वास और साजिशों को कमजोर करें। राजनीति का आधार धर्म नहीं, विकास, शिक्षा, न्याय और चेतना होना चाहिए। भारत को वन नेशन वन कॉन्शियसनेस बनाना है, जहां हम सब मिलकर सनातन मूल्यों के आधार पर एक मजबूत, समावेशी और उन्नत राष्ट्र बना सकें। और अंत में मैं एक ही बात कहूंगा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा,